अब मैं अपने मिजाज की शायरी करती हूँ और इस वादे के साथ कि चाहे तोड़ो मेरे कलम को या फिर काटो मेरी ज़बां, चाहे तोड़ो मेरे कलम को या फिर काटो मेरी ज़बां, झूठों को सच्चा बतलाना मेरे बस की बात नहीं। झूठों को सच्चा बतलाना मेरे बस की बात नहीं। और सत्य अहिंसा की हो बातें वो भी खद्दर वालों से, भैंस के आगे बीन बजाना मेरे बस की बात नहीं। हैदराबाद में कई मरतबा सालों से आ रही हूँ, मैंने कहा था हैदराबाद तो मेरा मायका है, आप लोगों की मोहब्बतों का तहे दिल से शुक्रिया। जो मैं कहती हूँ बस एक बात जहन में रखिएगा कि अवाम के शायर में और कौम के शायर में बहुत फ़र्क होता है। मैं अवाम की शायरा हूँ, मुझ पर बहुत इल्ज़ाम लगते रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी जो वो कहलवाता है वो कहती हूँ। और ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, मीज़ाने हक़ पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं। अब क्या मिलेगी मुझको सज़ा आप सोचिए, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं। उसी तरह सुनिएगा जैसे कि आप सुनते हैं, क्योंकि ज़बां से ही किसी किरदार की पहचान होती है। हया आँखों में हो तो फिर नज़र ईमान होती है। गुरूर अल्लाह के नज़दीक शामिल है गुनाहों में, गुरूर अल्लाह के नज़दीक शामिल है गुनाहों में। इरम शद्दाद की पल भर में ही वीरान होती है, इरम शद्दाद की पल भर में ही वीरान होती है। तो आपकी इजाज़त से मेरा नाम कटवाया जाता है। आपको मैं बता रही हूँ कि मुंबई के मुशायरों से कि शायरा नहीं है, ये शायरी नहीं करती। मैं बोलती हूँ कि क्या करूँ सच बोल दूँ, होगा जो देखा जाएगा। क्या करूँ सच बोल दूँ, होगा जो देखा जाएगा। बात मन की खोल दूँ, होगा जो देखा जाएगा। क्या करूँ सच बोल दूँ, होगा जो देखा जाएगा। बात मन की खोल दूँ, होगा जो देखा जाएगा। और हूँ सियासत में तो इतना फर्ज बनता है मेरा, हूँ सियासत में तो इतना फर्ज बनता है मेरा। नफरतें तो घोल दूँ, होगा जो देखा जाएगा। नफरतें तो घोल दूँ, होगा जो देखा जाएगा। एक नज़्म आप तक सुनाऊंगी, लेकिन देखिए यहाँ से बात की शुरुआत करती हूँ। जो भी हिंदुस्तान में आजकल हो रहा है, सिर्फ 4 मिसरों में मैंने निपटाने की कोशिश की है, जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ कि चलो चलो तुम गुलसितां रख लो, चलो तुम गुलसितां रख लो, पर रेगिस्तान मेरा है। चलो तुम गुलसितां रख लो, पर रेगिस्तान मेरा है। तेरा शमशान पर कब्जा तो कब्रिस्तान मेरा है। चलो तुम गुलसितां रख लो, पर रेगिस्तान मेरा है। तेरा शमशान पर कब्जा तो कब्रिस्तान मेरा है। कहे तुमने कई जुमले, मेरा बस एक ही जुमला। कहे तुमने कई जुमले, मेरा बस एक ही जुमला। जो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है। जो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है। जो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है। एक कथा और आप तक पहुंचा रही हूँ। देखिए हैदराबाद आई हूँ, हैदराबाद के लिए सुना रही हूँ कि इश्क में इंसान ने हद से गुजर क्या क्या किया। इश्क में इंसान ने हद से गुजर क्या क्या किया। कोहकन तोड़े कभी और सल्तनत को तज दिया। भागमती हो गई इश्क कुतुब हैदर महल, भागमती हो गई इश्क कुतुब हैदर महल। और अदब के इश्क में देखो लता अब है हया, और अदब के इश्क में देखो लता अब है हया। और एक बात और कहना चाहूँगी, एक इन दिनों बहुत ज़्यादा मंजर दिखाई दे रहा है। तिजारती शेर सुना रही हूँ कि जिस जगह देखूँ नज़र आता है बस चेहरा वही, जिस जगह देखूँ नज़र आता है बस चेहरा वही। गोशा गोशा राह नुक्कड़ हर डगर और हर गली, गोशा गोशा राह नुक्कड़ हर डगर और हर गली। और ये भी मुमकिन है कि कल को चांद पर भी हो लिखा, ये भी मुमकिन है कि कल को चांद पर भी हो लिखा, पतंजलि 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 पतंजलि। जिस जगह देखूं नजर आता है बस चेहरा वही। गोशा गोशा राह नुक्कर हर डगर और हर गली। और ये भी मुमकिन है कि कल को चांद पर भी हो लिखा, पतंजलि 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 पतंजलि। और देखिए आप लोगों की तरफ से एक शेर पहुंचा रही हूँ कि हम जरा तकरीर कर लें तो फसादी बोलिए, हम जरा तकरीर कर लें तो फसादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो जिहादी बोलिए। हम जरा तकरीर कर लें तो फसादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो जिहादी बोलिए। और आरक्षण
आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, अब उन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए, अब उन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए। और देखिए, मैं जब आ रही थी तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुझसे बोला कि आप एक बार जिंदा दालान के मुशायरे में आई थी, और मज़ाहिया मुशायरे में मुझे झूठ बोल के बुला लिया गया था, और वो पहला मेरा मज़ाहिया मुशायरा था। तो मुझे अचानक से मेरे जहन में ये आने के बाद कुछ 3-4 अशआर बन गए, और मैंने भी कोशिश की एक हैदराबादी ज़बान में कुछ कहने की। सुनिएगा, हौला यहाँ पे शायद पागल को बोलते हैं, हौला। हाँ, तो आजकल जो है बहुत प्यार व्यार पे बहुत बंदिशें लग रही है, तो कुछ 3-4 अशआर सुना कि प्यार की बातें। और कॉलेज में मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं थोड़ा सा जो है आजकल कोशिश करती रहती हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहूँ कि प्यार की बातें और कॉलेज में हौला हो गया क्या? अच्छा है। प्यार की बातें और कॉलेज में हौला हो गया क्या? क्या रखा है इस नॉलेज में, हौला हो गया क्या? प्यार की बातें और कॉलेज में हौला हो गया क्या? क्या रखा है इस नॉलेज में, हौला हो गया क्या? पाँव खबर में दिल हाथा में, ये क्या करते हैं चीचा? अच्छा है, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। प्यार खबर में, पाँव खबर में, दिल हाथा में, ये क्या करते हैं चीचा? लव यू भेजा है मैसेज में, हौला हो गया क्या? वाह वाह। उर्दू की बेटी ऊपर से किर्रात। वाह वाह। एक तो मैं उर्दू की कुछ गलत हो तो माजरत चाहती हूँ। एक तो मैं उर्दू की बेटी ऊपर से किर्रात, छुरियां रखती हूँ बैगेज में, हौला हो गया क्या? छुरियां रखती हूँ बैगेज में, हौला हो गया क्या? और टीवी वाले शूटिंग कर रही, नारे काय को देता? टीवी वाले शूटिंग कर रहा, नारे काय को देता? फंसेगा तू झूठी कवरेज में, हौला हो गया क्या? फंसेगा तू झूठी कवरेज में, हौला हो गया क्या? काफी बहुत उम्दा तलाश किए, बनाए खूब अच्छे काम। जी बस ऐसा ही है, बस कुछ कोशिश कर ली, माजरत चाहूँगी। और देखिए, एक और कहने की कोशिश की है कि मैं ज़बान का कोई फ़र्क नहीं मानती हूँ, क्योंकि अब बस बात समझ में आनी चाहिए कि नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ। नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ। हेलो तो अच्छा लगता है पर बाय से डरती हूँ। नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ। हेलो तो अच्छा लगता है पर बाय से डरती हूँ। हक कोई से खौफ नहीं है इसीलिए सच कहती हूँ। हक कोई से खौफ नहीं है इसीलिए सच कहती हूँ। पहले चाहत से डरती थी, अब चाय से डरती हूँ। पहले चाहत से डरती थी, अब चाय से डरती हूँ। और भी 1-2 मिसरे कहे थे, टूटे फूटे जैसे याद आ रहे हैं, वो सुनाने की कोशिश कर रही हूँ कि दिल जो कहता है कहती हूँ, तुम अपना अपना देखो। दिल जो कहता है कहती हूँ, तुम अपना अपना देखो। शेर व सुखन पे उस्तादों की मैं राय से डरती हूँ। शेर व सुखन पे मैं उस्तादों की राय से डरती हूँ। और अब तो नाम भी लेती हूँ तो ये तबीयत घबराती है। अब जो नाम भी लेती हूँ तो ये तबीयत घबराती है। रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ। रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ। रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ। और एक कथा और आप तक पहुँचा रही हूँ कि बड़े अफसोस के साथ कि एक ऐसा जहरीला मंजर आँखों में घुस आया है। एक ऐसा जहरीला मंजर आँखों में घुस आया है। उफ, उसने आंसू की जगह आज लहू बरसाया है। एक ऐसा जहरीला मंजर आंखों में घुस आया है। उफ, उसने आंसू की जगह आज लहू बरसाया है। नन्ही लाशें, उखड़ी सांसें, लहू सना बेबस बचपन। नन्ही लाशें, उखड़ी सांसें, लहू सना बेबस बचपन। मुझे सीरिया के बच्चों ने सारी रात रुलाया है। मुझे सीरिया के बच्चों ने सारी रात रुलाया है। मुझे सीरिया के बच्चों ने सारी रात रुलाया है। देखिए, हुक्म दिया है मुझे नवाब साहब ने, लेकिन उससे पहले और भी मुझे एक नज़्म का हुक्म हुआ है, तो तारुफ़ करवा रही हूँ। और आज मुझे लग रहा है कि मुझे सब फरमाइशें ही पूरी करनी पड़ेंगी। बहरहाल ये बहुत आप लोगों की ज़रा नवाजी है, तो मैं मेरा तारुफ़ एक हिंदी और उर्दू की नज़्म से करा रही हूँ। फिर मैं जो नवाब साहब ने कहा है वो आप तक पहुँचाऊँगी, सुनिएगा। और बड़े फ़ख्र के साथ मैं ये बात कहती हूँ, सुनिएगा। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ, फरमाइश
फरमाइश करने वाले यहाँ पे मौजूद है, मैं मन से नहीं सुनाती, पहले नया ही सुनाती हूँ। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है, लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है। और सुनिएगा, मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ, मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है, उधर हिंदी सी माई है, इधर उर्दू सी खाला है। और देखिए बड़े फख्र के साथ मैं ऐलान करती हूँ, मगर जो पालता है जरा ज्यादा जताता है, इसी वजह मेरा उर्दू से एक गहरा सा नाता है। मगर जो पालता है हक जरा ज्यादा जताता है, इसी वजह मेरा उर्दू से एक गहरा सा नाता है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है, मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है। और सुनिएगा, यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है, कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है, कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी। और सुनेगा, भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज़ हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए यहाँ मेरी बहुत सी मेरी बहनें बैठी हैं, और मुझसे एक नज़्म के लिए कहा गया था। देखिए मैं ये नज़्म आप लोगों को सुना रही हूँ, और इसलिए कि सामीन बहुत अच्छे हैं, आज के बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। जहाँ जैसे सामीन होते हैं हमको उस तरह की शायरी सुनानी पड़ती है। औरत के लिए घर से बाहर निकलकर काम करना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे इल्ज़ामात हम लोग लेकर चलते हैं, बहुत कश्मकश हमारी ज़िंदगी में होती है, एक पाँव इधर एक पाँव उधर, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखती हो, किसी भी तबके की हो, अमीर हो गरीब हो। मैं देखिए आपको एक नज़्म सुना रही हूँ। मेरी यहाँ पे बहुत सी बहनें बैठी हैं जो बहुत अच्छा कहती होंगी, लेकिन बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं, हालात उनको यहाँ तक पहुँच नहीं देते। मैं एक नज़्म पहुँचा रही हूँ जिस नज़्म के लिए मुझसे कहा गया था, सुनिए कि न जाने कितने ख्वाबों को मुझे अल्फाज देना है, न जाने कितने ख्वाबों को मुझे अल्फाज देना है, तसव्वुर की धनक से ठीक है। न जाने कितने ख्वाबों को मुझे अल्फाज देना है,
तसव्वुर की धनक से रंग भरना है ख्यालों में, मगर हालात की मजबूरियां जब रोक लेती हैं, अंधेरा छाने लगता है तखय्युल के उजालों में। अंधेरा छाने लगता है तखय्युल के उजालों में। मेरी फिक्रे सुखन जब माइले तख्लीक होती है, कभी बच्चा भी लगता है, कभी चौका बुलाता है। किसी का काम जैसे चल नहीं सकता बिना मेरे, ये एहसासे जिया पहम मुझे चरके लगाता है। ये एहसासे जिया पहम मुझे चरके लगाता है। शहर से शाम तक घर में हजारों काम होते हैं, भला औरत की किस्मत में कहाँ आराम होता है। जो बाहर भी निकल जाए किसी ओहदे पे फाइज हो, मशीनी जिंदगी का बस यही अंजाम होता है। मशीनी जिंदगी का बस यही अंजाम होता है कि अजब सी कश्मकश में ज़हनो दिल महसूर रहते हैं। खुद अपनी जात से भी जंग फिर घमसान होती है। गजल लिखूं कि घर के काम सब पूरे करूं पहले, गजल लिखूं कि घर के काम सब पूरे करूं पहले। फराइज जीत जाते हैं, गजल बेजान होती है। फराइज जीत जाते हैं, गजल बेजान होती है। ख्यालों में कभी नगमे का झरना फूट जाता है, मगर मैं क्या करूं मेरा तसव्वुर टूट जाता है। कलम कागज बड़ी हसरत से मेरी राह तकते हैं, मेरे कमरे में एक एहसास तन्हा छूट जाता है। मेरे कमरे में एक एहसास, अब तवज्जो चाहूंगी कि मेरे कमरे में एक एहसास तन्हा छूट जाता है। कहाँ बैठूं किधर जाऊं मैं क्या सोचूं मैं क्या लिखूं, कहाँ बैठूं किधर जाऊं मैं क्या सोचूं मैं क्या लिखूं। गजल भूनूं पकाऊं शेर बेलन या तवा लिखूं। कहाँ बैठूं किधर जाऊं मैं क्या सोचूं मैं क्या लिखूं। गजल भूनूं पकाऊं शेर बेलन या तवा लिखूं। न खामोशी न तन्हाई न फुर्सती का सरमाया, गजल को क्या बहू बेटी के बीवी की अदा लिखूं। गजल को क्या बहू बेटी के बीवी की अदा लिखूं। देखिए अब जो इल्जाम लगते कि मेरा तो ज़ौक़ भी फैशन मेरा हर शौक आवारा, मेरा तो ज़ौक़ भी फैशन मेरा हर शौक आवारा। तगज़ुल तो दिखावा है तखय्युल जैसे नाकारा। कहाँ गुलशन कहाँ चौका कहाँ बर्तन कहाँ सौदा, बिलों के रेट में है दिल नमकदानी में सैयारा। बिलों के रेट में है दिल नमकदानी में सैयारा। मिलेंगी झाड़ुओं में और कड़ाही में मेरी गजलें, कहीं कुछ अतपकी गजलें कहीं कुछ अतसिकी गजलें। तसव्वुर कूड़ेदानों में कहीं बिखरा पड़ा होगा, चरागा हो रही होंगी कई चूल्हे चढ़ी गजलें। चरागा हो रही होंगी कई चूल्हे चढ़ी गजलें। तो हया की ये तमन्ना आरज़ू ये मुद्दा ये है, फराइज मेरे रस्ते की न यूं दीवार हो जाए कि मेरी शेर गोई फुर्सते तख्लीक को तरसे। मेरे जज्बात मेरे ख्वाब सब नादार हो जाए। मुझे खुसरो के और मीरा के दोहों में पनाहे दे। नई सोचों नई फिक्रों नई मंजिल की राहें दे। बना बेशक मुझे मौजू आटे दाल रोटी का, जो देखे फिक्रे गालिब को मुझे ऐसी सलाहें दे। खुदा बख्शी है जब नेमत मुकद्दर भी यही लिख दे। खुदा बख्शी है जब नेमत मुकद्दर भी यही लिख दे। मेरी पेशानियों हाथों की रेखाएं नई लिख दे। मैं घर और दफ्तरों की फाइलों में दर्ज ही क्यों हूँ, मुझे बस शायरी बस शायरी बस शायरी लिख दे। मुझे बस शायरी बस शायरी बस शायरी लिख दे। मुझे बस शायरी बस शायरी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जब हम लोग आ रहे थे तो असद साहब बोले कि महीनों में एक गज़ल होती है। अब तो कुछ लोग रोज़ गज़ल कहते हैं, अब हमारी महीने में एक गज़ल होती है। यकीन जारी मेरी महीनों में एक होती है। बहुत मुश्किल से भागते दौड़ते कैसे, लेकिन खैर उसका करम है। अभी मुझे फिर पता नहीं आप लोग सुनना चाहें नहीं सुनना चाहें, लेकिन जिन्होंने बुलाया है उन्होंने फरमाइश की तो मुझे सुनाना पड़ रहा है। उसमें ये हुआ था कि आपसे उर्दू की नज़्म से आगाज़ किया गया था। इस वक्त नवाज साहब की खुसूसी फरमाइश पे आपको एक मरतबा फिर माइक पे बुलाया गया है। एक बार आपको तिबारा इंशाल्लाह फिर बुलाया जाएगा। तो इस वक्त थोड़ा सा तवक्कुफ आराम कर लिए, उसके बाद मैं 3 4 5 शायरों के बाद फिर आपको एक मरतबा दावत कलाम दूँगा। नहीं मैं जो अच्छा ठीक है, बेहतर है। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। मेज़बानों की जो है अब वो मुझे फरमाइश पूरी करनी पड़ रही है। मुझसे कहा गया था अभी आपने अभी आके उन्होंने कहा था एक बेटी की नज़्म के लिए कहा है। मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं और क्योंकि मैं इन सब कामों से जुड़ी भी हुई हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि मैं ट्रस्ट भी चलाती हूँ, मैं वृद्धाश्रमों में जाती हूँ और वहाँ मैंने देखा है लोग माँ बाप को कैसे छोड़ देते हैं। और बेटियाँ आज के दौर में बेटों को बेहतर जो माँ बाप को वालिदैन को बेहतरीन तरीके से बेटियाँ संभालती हैं। और ओल्ड एज होम है वो एक फ़ैशन की तरह आजकल बन गए हैं। और मैंने खुद देखा है कि मेरी 2 सखियाँ उनके घर सिर्फ इसलिए टूट गए कि उनके माँ बाप को कोई संभालने वाला नहीं था, तो उनको ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप की जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की। और ये भी एक वाक़या है कि एक औरत के 3 बेटे
वो बाला साहब ठाकरे का वहाँ पे ओल्ड एज होम है खोपोली में, वहाँ पे उसके 3 बेटे, एक अमेरिका में, एक ठाणे में और एक मुंबई में, वो कहीं है। सिर्फ 3,000 रुपये महीने को नहीं देते थे उसका खर्चा, उसको कान के बेचने पड़े और फिर जब बीच बचा हुआ तो वहीं उसको नौकरी देके वहाँ पे उसको रखा गया। तो ये आज के हालत है। तब मैंने एक बात कहने की कोशिश की है कि बेटियाँ कितनी हैं, हालांकि मेरे बेटी नहीं है और मुझे इस बात का सख्त अफसोस भी है, और जो जिनके घरों में बेटियाँ वो वाकई बहुत खुशनसीब हैं। तो एक नज़्म कहने की कोशिश की है कि उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई। जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई है, बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। और अब ये लानत के तौर पे पहुंचा रही हूँ बंद कि मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। आपने देखा होगा आसपास ये मंजर कि वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, वाह। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। जो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है, बुढ़ापा तुझ पे भी आएगा क्यों भूला ये सच्चाई। और तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा, तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तू अपने वास्ते हाथों से अपने खोद ना खाई, जो वृद्धाश्रम में बेटा छोड़कर तुझको चला आए, अगर जिंदा रही पूछेगी तुझसे तेरी माँ जाई। बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, मगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तो बिसराई। और खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और आखिरी बंद देखिएगा, खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ। बहुत अच्छा है, क्या कहने, वाह। आपने कहा लगना चाहिए तालियां बजाएं। देखिए दाद मिलेगी और इंशाल्लाह जब शेर पढ़ूंगी तब दाद मिलेगी, क्योंकि ये अहलियान दकिन है, हैदराबाद का मजमा है। यहाँ ना ज़बान की बात, ना किसी वजाहत की बात, ना किसी तज़मीन की बात। शेर पढ़ूंगी और इंशाल्लाह आपकी दुआएं हासिल करूंगी। सबसे पहले मैं सदर मोहतरम से इजाज़त, उसके बाद मैं अपने शौराए कराम से, बड़े मुअज़्ज़िज़ यहाँ पर शौराए कराम तशरीफ़ रखते हैं, एक एक करके नाम लूँ तो बहुत तवील फ़हरिस्त है, मगर मैं चाहूँगी कि आप सबकी तवज्जो इस छोटी सी शायरा को मिल जाए, तो मेरे लिए दुआओं का काम करेंगे। इसको तो दूरी रखो। हाँ, इरशाद अली, थोड़ा सा दूर रखो, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना, इसको थोड़ा सा दूर कर दीजिए। हज़रात अर्ज़ करना चाहती हूँ, यहाँ से अपनी बात शुरू करूँगी। मेरी बहनें बड़ी तादाद में हैं यहाँ पर, चाहूँगी उनके दिल की भी बात हो और आप सबके दिल की बात हो। अगर आपके दिल की बात हो तो मैं आपसे ये तकाजा करने का हक़ रखती हूँ कि अपनी दुआओं से मुझे नवाज दीजिएगा। बात शुरू कर रही हूँ। अर्ज़ किया है कि जो हम पे गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या, जो हम पे गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या, ये दिल तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या, ये दिल तो टूट गया। तमाम तरफ से अगर दुआएं मिले तो मैं समझूंगी कि हाँ मेरी बात आप तक पहुंच रही है। ये दिल तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या, चराग होने की मिलती हैं ये सजाएं क्या, चराग होने की मिलती हैं ये सजाएं क्या, बुझा के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या, बुझा के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या, तुम्हारे बाद
सफर में कोई मजा न रहा, हाँ, तुम्हारे बाद सफर में कोई मजा न रहा। हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या, वाह वाह वाह, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या। और यहाँ से वहाँ तक तमाम हजरात, अहलियान दकिन, अदब नवाज हजरात, ये मेरा शेर आपके सामने रख रही हूँ। नसीम नखत ये शेर हाजिर कर रही है। देखिएगा कि हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, क्या कहने? हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो। हमारे पास भी है आईना, दिखाएं क्या? वाह 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 वाह, हमारे पास भी है आईना, दिखाएं क्या? दिखाएं क्या? हमारे पास भी है आईना, दिखाएं क्या? न टीस है, न कसक है, न आह है दिल में। न टीस है, न कसक है, न आह है दिल में। चली गई हैं हवेली से खादमाएं क्या? क्या कहने? नटीस है। मेरे शौरा इकराम मुझे दाद दे रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप सबकी दुआएं भी मुझे मिल जाएं, तो मैं ये तोहफ़ा लेकर लखनऊ वापस जाऊँगी। ये लखनऊ स्कूल से हैदराबाद स्कूल आई हूँ मैं, और हैदराबाद स्कूल में मेरे अशार को इस तरह नवाजा गया, बता सकूँगी फ़ख्र से। अर्ज़ कर रही हूँ, चली गई हैं हवेली से खादमाएं क्या। और शेर देखिएगा कि हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत, हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत। जो दिल ही बुझ गया बाहर से जगमगाएं क्या। अरे वाह 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 वाह, जो दिल ही बुझ गया बाहर से जगमगाएं क्या, जो दिल ही बुझ गया कहने का? बाहर से जगमगाएं क्या। और एक और ताज़ा गज़ल का शेर हाजिर कर रही हूँ। चलो हर जिम्मेदारी, हर फसाना ख़त्म होता है। ज़रा भैया इसका बेस बढ़ा दो और थोड़ा सा इसको कम कर दो, इसको, और बेस बढ़ा दो, आवाज़ फट रही है। चलो हर जिम्मेदारी, हर फसाना ख़त्म होता है। चलो हर जिम्मेदारी, देखिए अपने अपने सोचने का अंदाज़ होता है। लोग बुढ़ापे तक जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं और ये कहते हैं कि आप जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां, लेकिन एक सोचने का नज़रिया ये भी है कि चलो हर जिम्मेदारी, हर फसाना ख़त्म होता है, हमारे ज़िंदा रहने का बहाना ख़त्म होता है। वाह, हमारे ज़िंदा रहने का बहाना ख़त्म होता है। हमारे बाद भी चलती रहेगी ज़िंदगी यूं ही, हमारे बाद भी चलती रहेगी ज़िंदगी यूं ही। किसी के साथ आखिर कब ज़माना ख़त्म होता है, बहुत अच्छा, किसी के साथ आखिर कब ज़माना ख़त्म होता है, किसी के साथ आखिर कब ज़माना ख़त्म होता है। यहाँ 2-4 दिन में लोग सबको भूल जाते हैं, यहाँ 2-4 दिन में लोग सबको भूल जाते हैं। नया किरदार आते ही पुराना ख़त्म होता है, नया किरदार आते ही पुराना ख़त्म होता है। और ये भी एक तजुर्बा है, एक मुशाहदा है। देखिएगा कि गरीबी में तो रिश्तेदार सब मिलजुल के रहते हैं, वाक़ों में गरीबी में तो रिश्तेदार सब मिलजुल के रहते हैं। जहाँ दौलत मिली मिलना मिलाना ख़त्म होता है, बहुत अच्छा है, वाह, जहाँ दौलत वाह। मिली। और आप सबकी नज़र कर रही है, शेर सुनिएगा। ये तेरा मिजाज तौबा, ये तेरा गुरूर तौबा, ये तेरा मिजाज तौबा, ये तेरा मिजाज तौबा, ये तेरा गुरूर तौबा। तेरी बज़्म में हमेशा मेरी बात कट गई है, वाह, वाह, वाह। तेरी बज़्म में हमेशा मेरी बात कट गई है। तेरे इंतज़ार में मैं जल खुद चराग बन गई। मेरी बहनें सुनेंगी ये शेर। हाँ। तेरे इंतज़ार में मैं जल खुद चराग बनकर, तेरी आरज़ू में अक्सर यूं ही रात कट गई। वाह, 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 वाह,
वाह। तेरी आरज़ू में अक्सर, और सलामत रहें ये सामईन, ये सुनने वाले, ये उर्दू के शहदई, ये उर्दू के चाहने वाले, कि आपके दम से ये रौनक है बज़्म की। और ये आखिरी शेर गज़ल का हाजिर कर रही हूँ मैं पेश कर रही हूँ। तेरे इंतज़ार में मैं जल खुद चराग बन कर, तेरे इंतज़ार में मैं जल खुद चराग बन कर, तेरी आरज़ू में अक्सर यूं ही रात कट गई है। बहुत अच्छा, क्या कहने। अरे हिंदुस्तान की औरत का किरदार पूरा पेश किया है मैंने इस शेर में। देखिएगा गज़ल का आखिरी शेर, अगर आपके दिल की बात हो तो अपनी दुआएं मुझ तक पहुंचाइएगा आखिरी शेर के साथ। ना वो हम ख्याल मेरा, ना वो हम मिजाज मेरा, ना वो हम ख्याल, ना वो हम ख्याल मेरा, ना वो हम मिजाज मेरा, फिर उसी के साथ कैसे ये हयात कट गई। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। फिर उसी के साथ कैसे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, करम है। एक से जायद गजल पढ़ने पर हो पाबंदियाँ, एक से जायद गजल पढ़ने पर हो पाबंदियाँ। अब हर एक महफिल में ये ऐलान होना चाहिए, और तरन्नुम में अगर 6 से ज़्यादा शेर हो ऐसे शायर का तो फिर चालान होना चाहिए। मैडम, आपसे दरख्वास्त है मैडम। या ऐसा है आपा, आप अपनी बहनों से मोहब्बत दिखा रही हैं, लेकिन ये भाई भी आपका आपकी मोहब्बत का हकदार है। आप तशरीफ रखिए। अभी डॉक्टर नसीम नगर साहिबा माँ के हवाले से बड़ा खूबसूरत शेर सुना रही थी, तो मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों की माँ के हवाले से मैं भी कुछ शेर सुनाऊँ। क्या कहने, बिल्कुल हक है साहब आपका। आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद। अरे वाह, तो क्या अच्छा मिसरा दिया दूसरा, वाह वाह वाह। आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, आईने के सामने घंटों की, देखिए मैं अपनी बीवी को कह रहा हूँ, अपने बच्चों की माँ का जिक्र है। आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, तुम हंसी लगती हो, लेकिन तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद। और फर्क बीवी और महबूबा में है ये दोस्तों, फर्क बीवी और महबूबा में है ये दोस्तों, जैसे तंदूरी चिकन मिल जाए तरकारी के बाद। फर्क बीवी और महबूबा में है ये दोस्तों, जैसे तंदूरी चिकन मिल जाए तरकारी के बाद। और दूसरी शादी के बारे में ये रणवे ने कहा, दूसरी शादी के बारे में ये रणवे ने कहा, जैसे रोजे का मजा आता है इफ्तारी के बाद। जैसे रोजे का मजा आता है इफ्तारी के बाद। और इस तरह ये आखिरी शेर सिलसिले का, कि इस तरह ससुराल में बैठे हैं सेरा बांधकर, इस तरह ससुराल में बैठे हैं सेरा बांधकर, जैसे थाने में कोई मुजरिम गिरफ्तारी के बाद।
जैसे थाने में कोई मुजरिम गिरफ्तारी के बाद, शायर आप बीती ही कहता है, ये तो आपको आप बीती लग रही है। समाज करें कि एक मतलब और दो तीन कि हमारे पास भी कोठी वो कार थोड़ी है, हमारे पास भी कोठी वो कार थोड़ी है, हमारा बाप कोई थानेदार थोड़ी है, हमारा बाप कोई थानेदार थोड़ी है, और न जाने कितनी हसीनों के दिल में रहता हूँ। कैसा सन्नाटा छा गया। न जाने कितनी हसीनों के दिल में रहता हूँ, बस एक बीवी पे दारो मदार थोड़ी है। वाह वाह वाह। बस एक बीवी पे दारो मदार थोड़ी है, और हमारे पास करप्शन का कुछ इलाज नहीं। देखिए एक सच्चा शेर है, हमारे पास करप्शन का कुछ इलाज नहीं। ये कोड़ है, कोई खांसी बुखार थोड़ी है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। ये कोड़ है, क्या अच्छा मिसरा दिया भाई। कोई खांसी बुखार। हमारे पास करप्शन का कुछ इलाज नहीं। ये कोड़ है, कोई खांसी बुखार थोड़ी है, और न जाने कितने हैं तंजो मिजाह के शायर। ये मेरा एक खराज अकीदत है। न जाने कितने हैं तंजो मिजाह के शायर, हर एक शख्स दिलावर फिगार थोड़ी है। क्या कहने, हर एक शख्स दिलावर फिगार थोड़ी है। और ये शेर भी समाप्त कर ले। बहुत अच्छा खराज अकीदत है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये शेर। हमारे पास करप्शन का कुछ इलाज नहीं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, क्या अच्छा शेर। न जाने कितने हैं तंजो मिजाह के शायर, हर एक शख्स दिलावर फिगार थोड़ी है, और बरहना जिस्म को चादर कोई उड़ाए क्यों। बरहना जिस्म को चादर कोई उड़ाए क्यों, सड़क की लाश है कोई मजार थोड़ी है। सड़क की लाश है कोई मजार थोड़ी है। देखिए वहाँ समझ में आया शेर, यहाँ शायद नहीं आया। बहरहाल समाप्त करें। यहाँ से समझता हुआ जाने कितने कमीनों ने खाए हैं जूते, न जाने कितने कमीनों ने खाए हैं जूते, हर एक बुश की तरह शर्मसार थोड़ी है। हर एक बुश की तरह शर्मसार थोड़ी है। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, बहुत सुना था मैं भी, लेकिन एक गज़ल सुना के इजाज़त चाहूँगा कि आजकल नफ़े की नुकसान की ऐसी आजकल नफ़े की नुकसान की ऐसी आपके मान की सम्मान की ऐसी आपके मान की सम्मान की ऐसी तैसी, और कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन। कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन, आपकी जान की पहचान की हैसियत है। बहुत अच्छा है। आपकी जान की पहचान की ऐसी तैसी, और एक बेटी के सिवा कुछ न दिया ससुरे ने। अच्छा है भाई, बाबा। एक बेटी के सिवा कुछ न दिया ससुरे ने, ये है सामान तो सामान की ऐसी। अच्छा है बाबा, वाह वाह। एक बेटी के सिवा कुछ न दिया ससुरे ने, ये है सामान तो सामान की ऐसी तैसी, और गामजन हम है करप्शन में तरक्की की तरफ। गामजन हम है करप्शन में तरक्की की तरफ, चीन की, रूस की, जापान की ऐसी। वाह 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 वाह। चीन की, रूस की, जापान की ऐसी, और अपने लीडर जो उतर आए अदाकारी पर,
अगर कोई हो तो मुझे माफ करें। अपने लीडर जो उतर आए अदाकारी पर, शाहरुख खान की, सलमान की ऐसी। वाह वाह वाह, शाहरुख खान की, सलमान की ऐसी तैसी, और समाप्त करें कि गड़बड़ा दे जो महीने का बजट 2 दिन में, गड़बड़ा दे जो महीने का बजट 2 दिन में, ऐसे आ जाए तो मेहमान की ऐसी तैसी। बहुत अच्छा है, वाह। ऐसे आ जाए तो मेहमान की ऐसी तैसी। और एक शेर और समाप्त कर ले के, शेर बेबहर पढ़ो, शायर आजम बन जाओ। क्या अच्छा मिसरा है भाई। शेर बेबहर पढ़ो, शायर आजम बन जाओ, शायर आजम बन जाओ, सारे औजान की अरकान की है। अच्छा, वाह वाह वाह, सारे औजान की अरकान की ऐसी तैसी। शेर बेबहर, शेर बेबहर पढ़ो, शायर आजम बन जाओ, सारे औजान की अरकान की ऐसी तैसी। और कैसा खालिद साहब कुछ नहीं, चलो समाप्त कर लें। आखिरी शेर कि 1500 की जगह 200 रुपये पकड़ा दो, 1500 की जगह 200 रुपये पकड़ा दो, फिर जो कट जाए तो चालान की ऐसी तैसी। अच्छा है, वाह वाह वाह। फिर जो कट जाए तो चालान की ऐसी। चालान। और एक सच्चा शेर, यहाँ से वहां तक सबकी शिरकत चाहूंगा कि चंद सिक्कों के एवज बेच दिया जिसने वतन, चंद सिक्कों के एवज बेच दिया जिसने वतन, ऐसे हिंदू की, मुसलमान की ऐसे। वाह 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 भाई, वाह। चंद सिक्कों के एवज बेच दिया जिसने वतन, ऐसे हिंदू की, मुसलमान की ऐसी तहसील। और जो भी नश्तर तेरी इस नज़्म में ढूंढे कीड़े, जो भी नश्तर तेरी इस नज़्म में ढूंढे कीड़े, ऐसे हर साहिब दीवान की। समाप्त करें। रात को मेकअप में दुल्हन देखकर होश घर वालों के उड़कर रह गए, और सुबह जब आई नहा धोकर दुल्हन, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए थे। रात को मेकअप में दुल्हन देखकर होश घर वालों के उड़कर रह गए, और सुबह जब आई नहा धोकर दुल्हन, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और आज वो काम किया है मेरी महबूबा ने, चाहता है मेरा दिल डूब के मर जाने को। आज वो काम किया है मेरी महबूबा ने, चाहता है मेरा दिल डूब के मर जाने को। उसने तलवार थमा कर ये रकीबों से कहा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। उसने तलवार थमा कर ये रकीबों से कहा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। और एक मुर्दा कह रहा था, ये अपने मज़ार में रौनक नहीं है कोई भी कुर्बो जवार में। एक मुर्दा कह रहा था, ये अपने मज़ार में रौनक नहीं है कोई भी कुर्बो जवार में। हो जाए दफन कोई हसीना ही आसपास, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में।